बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज तक हमने जितने भी ट्यूटोरियल किए हैं उनमें हम डिफरेंट कमांड्स का हमने इस्तेमाल सीखा है। आज के बाद से हमारी जो ऑप्शंस है और जिन कमांड्स को हमने इस्तेमाल नहीं किया पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्व के अंदर बेजियर कर्व, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेजियर कर्व में आप कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स के टेंजेंट एक आर्क इजीली वहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जितने हमने पॉइंट्स यहाँ पर लगाए हैं उन पॉइंट्स के साथ टेंजेंट एक कर्व जो है ये क्रिएट हो चुकी है। अब आप इन पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को आप पिक करते हैं और इसकी पोजीशन को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कर्व की जो हमारे पास स्लोप है इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस एरो को पकड़कर अगर आप मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारी कर्व जो है इसकी स्लोप भी चेंज हुई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कर्व है वो स्नैप्ड है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कर्व है, मैं इसको सरफेस के अंदर जाकर इसको एक्सट्रूड करवाता हूँ। अब मैं इस एक कर्व बनाना चाहता हूँ जो कि इसके ऊपर स्नैप ऑटोमेटिकली आ जाए। तो वायरफ्रेम के अंदर मैं स्नैप्ड कर्व इस्तेमाल करूँगा और इसको इस कर्व के ऊपर मैं लगाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कर्व ऑटोमेटिकली हमारी जो सरफेस थी उसके ऊपर स्नैप हो गई। इसके बाद हमारे पास स्केच है। आप जिस तरह का फ्री हैंड स्केच बनाएंगे उसी लिहाज से ये हमारे पास एक कर्व जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास स्केच स्नैप्ड है। मिसाल के तौर पर इस सरफेस के ऊपर हम जो स्केच्ड कर्व लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस सरफेस के ऊपर जैसे जैसे स्केचिंग करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर्व क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास G2 कर्व है। इसका इस्तेमाल भी तकरीबन जो हमने पहले कर्व पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, उनसे मिलता जुलता ही है। तो यहाँ पर आप इसको लाकर क्लोज कर देंगे। तो ये डिफरेंट कर्व्स है और इनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। तो सरफेस एडिटिंग के लिए या फिर अगर आप मैशेस के ऊपर काम करें तो वहाँ पर ये कर्व्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हमारे पास है बी स्प्लाइन कर्व। बी स्प्लाइन कर्व के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है तो ब्रेजियर कर्व से मिलती जुलती, लेकिन इसमें हमें एडिटिंग के लिए पॉइंट्स की जगह उन्होंने हमें एक अलहदा से एक पॉइंट दे दिया। इसको आप पकड़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जहाँ पर चाहें इसकी जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर 5 नंबर 2 को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये इस तरह आप इसकी पोजीशन जो है वो इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बी स्प्लाइन कर्व इससे रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एलिप्स। तो एलिप्स को डिस्कस करने से पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एलिप्स में हम जब सेलेक्ट करते हैं इसको आप स्क्रीन पर जहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर प्लेस करके इसको ओके करें। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इसके बाद इसमें हमसे ये पूछता है कि आप मेजर एक्सिस की लेंथ क्या रखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। उसके बाद हमें ये पूछता है कि आपका जो माइनर एक्सिस है आप उसकी लेंथ क्या रखना चाहते हैं। मैं उसकी लेंथ 50 कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो ये कर्व बनेगी इसके अंदर आप कितने पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर एक कर देता हूँ, एक क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ एक पॉइंट क्रिएट हो। तो इस तरह ये हमने एक एलिप्स जो है वो क्रिएट कर ली। इसके बाद हमारे पास स्पाइरल है। स्पाइरल को मैं यहाँ पर प्लेस करवाता हूँ।
तो इसमें हमें वो स्टार्ट रेडियस पूछता है कि आप कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें वो एंड रेडियस पूछता है कि इसका एंड रेडियस कितना होना चाहिए कि ये 0 से लेकर कितने रेडियस तक स्पाइरल क्रिएट हो, उसको मैं 50 कर देता हूँ। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ टर्न्स मैं इसमें 25 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, तो इस उतनी इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद पॉइंट इन ईच टर्न मैं इसको 5 कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अनचेक करता हूँ फ्लिप को तो इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगी। ओके करें तो ये हमारे पास इस तरह एक स्पाइरल बन जाएगी, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हेलिक्स है। आप हेलिक्स को क्रिएट करने के लिए स्क्रीन को रोटेट कीजिए। यहाँ पर मैं हेलिक्स को प्लेस करता हूँ। इसमें सबसे पहले हाइट है, मैं इसमें हाइट 100 या 70 रख देता हूँ। इसके बाद पिच है, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स के दरमियान में जो फासला है, एक टर्न से दूसरी टर्न के दरमियान जो फासला है इसको पिच कहते हैं, मैं उसको 10 कर देता हूँ। और नंबर ऑफ़ टर्न्स इसके अंदर मैं 15 कर देता हूँ। इसके बाद पॉइंट्स इन ईच टर्न वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्लेस कर सकते हैं। टॉप रेडियस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लें, बेस रेडियस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। इसके बाद अगर आप इसकी डायरेक्शन फ्लिप करना चाहते हैं तो डायरेक्शन फ्लिप कर लें। ऊपर से आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, जैसे ऊपर से ये क्लोज़ हो गया, तो ऊपर से क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक करें। अगर नीचे से इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे से भी क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। इसको ओके करते हैं तो इस तरह आप डिफरेंट वायर फ्रेम जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो कंपोजिट कर्व की है। कंपोजिट कर्व का इस्तेमाल हम आगे भी सीख चुके हैं, लेकिन इसमें मैं मज़ीद आपको कुछ एडिशन चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल प्लेस करता हूँ, अब मैं इसको कंपोज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कंपोजिट कर्व सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर इसकी डायरेक्शन इसमें इसके डिफरेंट इस्तेमालात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक और लाइन लगाना पड़ेगी, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। अब मैं कंपोजिट कर्व यहाँ से इसको क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लाइन लगानी पड़ेगी। अब आप कंपोजिट कर्व के अंदर आएँ, यहाँ पर मैं मेरे पास ये डायरेक्शन आ रही है, मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन आ रही है। तो इसको आप रिवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप हमारे पास यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितना हमारा पॉसिबल कंपोजिट कर्व क्रिएट हो सकती है ये उतनी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अब आप फास्ट रिवर्स आना चाहते हैं तो उसके लिए ये बटन है, आप आगे जाना चाहते हैं एक स्टेप तो उसके लिए ये बटन है, पीछे आना चाहते हैं एक स्टेप तो उसके लिए ये बटन है। और इसमें इतनी ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो कंपोजिट कर्व को हम एग्ज़िट करते हैं। बाकी जो आने वाला ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम फिलट्स की जो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कमांड है, फिर शैम्फर की डिफरेंट कमांड है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।